पंजाबी फिल्मों की जट्टी अंजुमन ने वैसे तो स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से राज किया, ताहम उनकी वजह शोहरत अदाकारी के अलावा दीगर वजूहात भी थीं, जिनकी वजह से वो मीडिया में हर दिन इन रहती थीं। उनके मुंह से जो भी बात निकलती थी वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। उसे अखबारात में शह सुर्खियों के तौर पर शामिल किया जाता था। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अंजुमन ने अदाकारी न करने का ऐलान करते हुए एतकाफ में बैठने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में उनकी धूम मच गई। किस वजह से अंजुमन एतकाफ में नहीं बैठ सकी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ फूल चढ़े जे तू हंस के बुलावे, दो करे सारी मर तेरी। अंजुमन के बारे में ये मशहूर था कि वो खबरों में रहने का फन जानती थीं। हालांकि वो अपने वक्त की सुपरस्टार थीं, उसे खबरों में रहने की किसी तौर जरूरत नहीं थी, लेकिन वो चाहती थीं कि मीडिया में हर वक्त उनके चर्चे रहें। शोबिस के नुमाइंदे उनसे जुड़ी खबरों को बड़ा करके पेश करें ताकि ये मालूम हो सके कि अंजुमन इस मुल्क की कितनी बड़ी अदाकारा हैं। जब अंजुमन की फिल्म रिलीज होती तो वो शोबिस हलकों में मौजूए बहस बन जाती थी, लेकिन जब उनकी कोई फिल्म रिलीज ना होती तब वो मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबो गरीब बयानात का सहारा लेती। एक बार रमजानुल मुबारक के महीने में अंजुमन ने अचानक ये ऐलान किया कि वो इस महीने में कोई फिल्म नहीं करेंगी, बल्कि पूरा रमजान घर में गुजारेंगी। ये खबर जब इंडस्ट्री के कानों में गई तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के कान खड़े हो गए, जो अंजुमन को लेकर फिल्म बना रहे थे और ईद पर रिलीज करने के ख्वाहिशमंद थे। वो ये सुनकर अंजुमन की तरफ भागे और उन्हें फैसला बदलने को कहा, जिस पर अंजुमन किसी तौर न मानी और उन्होंने इस दौरान एक और ऐलान कर डाला कि वो एतकाफ में बैठेंगी, जिसकी वजह से उनकी फनी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। चूंकि अंजुमन इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी और सब उनके सामने सर झुकाए फिरते थे, इसीलिए किसी ने उनसे इस बारे में मजीद बात नहीं की और उनके फैसले को आखिरी समझते हुए वहां से चले गए। चूंकि अंजुमन ने रमजान में काम ना करने का ऐलान कर दिया था, चुनाचे डायरेक्टर्स ने दूसरी अदाकाराओं को लेकर फिल्में बनाने का अमल शुरू किया ताकि ईद पर उनकी रिलीज यकीनी बनाई जा सके। अंजुमन, जो रमजानुल मुबारक में काम ना करने और एतकाफ में बैठने का इंदिया दे चुकी थीं, उन्हें शोबे से वाबस्ता एक शख्स ने फिल्म की शूटिंग करते हुए देख लिया, जिस पर उसे हैरत हुई कि अंजुमन फिल्म की शूटिंग क्यों करवा रही हैं? उन्होंने तो काम ना करने का ऐलान किया था। जब उस शख्स ने अंजुमन से पूछा कि वो एतकाफ में बैठने का ऐलान करने के बावजूद फिल्मी सेट पर क्या कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर उस शख्स का सर चकरा गया। अंजुमन ने अपने जवाब में ये कहा कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद की अदायगी है। अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के नहीं करता। इसीलिए मैं एतकाफ में नहीं बैठी, क्योंकि मेरे लिए ये हुकूक ज्यादा मुकद्दम है। अंजुमन के इस जवाब पर शोबिज और सहाफी हल्के में उनका खूब मजाक उड़ाया गया। मारूफ कॉलम निगार और सहाफी अताउल हक कासमी ने इस हवाले से एक तवील तर कॉलम भी लिखा, जिसमें उन्होंने अंजुमन के जवाब पर मजाहिया अंदाज में तनकीद करते हुए उनकी इस्लामी मालूमात को सराहा और उन्हें मुल्क के मुफ्तियान में शुमार किया। अंजुमन ने फिल्मों में काम करने की एक वजह ये भी जाहिर की थी कि उन्हें अपने बहन भाइयों को पालना है। उस वक्त ये कहा गया कि मुबीन मलिक की वफात के बाद अंजुमन की अपने घर वालों के साथ कभी नहीं बनी। उन्होंने हमेशा एक फासला बनाए रखा, जो दूरियां उस वक्त बनी वो फिर हमेशा कायम रहीं और उनमें कभी कोई कमी वाक़ई न हो सकी। अंजुमन जैसी बड़ी अदाकारा को बिलाशुबा ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह की बयानबाजी से मीडिया की तवज्जो समेटें। वो सुपरस्टार थीं और उनका काम बोलने के लिए काफी था, लेकिन चूंकि उन्हें लोगों की अटेंशन हासिल करने का शौक था, इसीलिए वो इस तरह के बयानात देने में मसरूफ रहती थीं। आज जब भी अंजुमन को याद किया जाता है तो उनके लिए या तो उनकी कामयाब तरीन फिल्मों का सहारा लिया जाता है या फिर उनके इस तरह के बयानात और जाती जिंदगी के इन पहलुओं को सामने रखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन हीरोइन के तौर पर खुद को मनवाने में कामयाब हुई। मेरे मुख दी लाली दे नाल खेके जचनी कुड़ियो, ए गल बसों बार हो गई कुड़ियो, नी गल बस